क्या मुसीबत है, दिन में घर आकर खाना खाना मुश्किल कर दिया तुमने मेरा। मैं तो सिर्फ इतना कहा है कि कुछ पैसे चाहिए, मुझे बाजार जाना है, जरूरी सामान खरीदना है। जानता हूं मैं क्या जरूरी सामान लेना है तुमने। फैशन मेकअप का सब सामान जरूरी है तुम्हारे लिए। फालतू पैसे नहीं है मेरे पास इन फजूल चीजों के लिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके, तो वक्त की रोटी नसीब हो सके, फरहान की फीस जा सके। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर की जिम्मेदारियां सभी मर्द उठाते हैं। इंसाफ से कहो, कभी मैंने अपने फराइज से कोताही की है? क्या महीने की पहली तारीख को अपनी दुकान से होने वाली सारी आमदनी लाकर तुम्हारे हाथ पर नहीं रख देता? बस करो जी, भाई दुकान का किराया और तुम्हारे लड़कों की तनख्वाहें देने के बाद बचता ही क्या है घर लाने के लिए। रिस्क और पैसा औरत के नसीब से आता है, मर्द का काम है मेहनत से कमाना। और मैं कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे ये फैशन कपड़े लत्ते खत्म नहीं हुए। जा रहा हूं मैं दुकान। हाँ। अरे जानने का हक तो है ना, जहेज में क्या क्या दे रहे हैं, आखिर कमाओ पूत लड़का दे रहे होते हैं। अम्मा किन सोचों में गुम है आप? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अब्बू की पेंशन मिल जाए ना, तो मैं तुम्हारे लिए सोने के थोड़े से जेवर खरीद लूं। वैसे मैंने कुछ जेवर बना के रखे हुए तुम्हारे लिए। इस सब की क्या जरूरत है, मैं वैसे भी कौन सा जेवर पहनती हूँ अम्मा। अरे बेटा, शादी के बाद तो पहनना पड़ेगा ना, दावतें होंगी, आना जाना होगा। लेकिन मैं तो दावतों में जाती भी नहीं हूँ। तो जाया करो ना बेटा, इसी तरह तो मिलने से मेल मिलाप बढ़ता है। बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे मेरी शादी कल ही हो रही हो। इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी, लेकिन इंसान को अपने तरीके पे तैयारी करके रखनी चाहिए। देखो बेटा, लड़की की इज्जत ना जेवर से और जहेज से होती है ससुराल में। लड़की की इज्जत उसकी सीरत और उसके किरदार से होती है अम्मा। और वैसे भी ये जहेज लेने वाले लोग इंतहाई छोटे दिल के लगते हैं मुझे। ठीक कहा बेटा तुमने, मगर क्या किया जाए, अरे जमाने का दस्तूर ही ये है। अच्छा अब आप क्यों परेशान हो रही हैं? अभी तो बहुत वक्त है इस सब में। शाम हो गई है, मैं ऊपर से कपड़े उतार कर आती हूँ, फिर आपको आकर चाय बना देती हूँ। ठीक है बेटा। बासी साहब, ये सैंपल्स अभी तक सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचे हैं। कल सुबह तक पहुंच जाएंगे सर। ठीक है, फिर अब ऐसा करना कि कल मेरी फाइनल मीटिंग पार्टी के साथ रखो। ओके सर। सर इस फाइल पे भी साइन कीजिएगा। जी। ये थैंक यू। हाँ जी। यार वैसे ना तुम बहुत चीटर इंसान हो। क्या किया मैंने? यार हमने कहीं जाना था, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना था, कब से वेट कर रहा हूँ यार मैं। यार तुम देख ही रहे कितना ज्यादा काम था, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने थे। अगर मैं ना करता तो 2-3 काम रुक जाते। अब चलें? Pretty tired right now, अभी मेरा मूड भी नहीं हो रहा। ऑलराइट, तो फिर कल शाम को तुम चल रहे हो मेरे साथ? श्योर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मुझे एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने दो। मुझे बताओ, कॉफी पियोगे? या श्योर वन। हेलो जी, एक कॉफी भिजवा दें। थैंक यू। तुम हंस रही हो, मुझे तो उस पागल की हरकत पे इतना गुस्सा आया था ना कि बस। फिर क्या, मुझे गुस्सा आने की देर थी। मैंने भी लड़कों से कह के ऐसी पिटाई लगवाई ना उसकी, याद करेगा। अब किसी लड़की को छेड़ने से पहले ना 2 दफा सोचेगा। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का मुझे क्या पता, मेरी तो बस आ गई थी, मैं तो बैठ के आ गई। तुम भी ना सेहर बिल्कुल पागल हो, पता नहीं क्या करती रहती हो। मैंने तुमसे इतनी दफा कहा है ड्राइविंग सीख लो। अब्बा की गाड़ी यहाँ ऐसे ही खड़ी है, मेरे तो किसी काम की है नहीं। तुम ही ऑफिस चली जाया करो उसमें। नो वे, एक तो मुझे बिल्कुल भी रोड सेंस नहीं। गाड़ी चलाऊं ना तो लगता है अभी लगी कि अभी लगी। और
और फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसे आप गाड़ी बोल रही है ना, वो एक बहुत बड़ा सा जहाज है। चुप कर जाओ तुम, खबरदार जो मेरे अब्बा की गाड़ी को कुछ भी कहा है। तो और क्या कहूँ, उफ अल्लाह, एक तो इतनी पुराने जमाने की गाड़ी, ऊपर से इतनी लंबी, टर्न करो तो लगता है जैसे कोई 18 व्हीलर चला रही हूँ मैं। तुम बाज नहीं आओगी ना? अच्छा प्लीज कुछ खाने को ही ला दो, बहुत भूख लग रही है। मैं भी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। सुने, आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ करते क्यों नहीं है? क्या करूं? भाई कुछ भी ऐसा जिससे आपका हाथ खुल जाए। तुमने बेजा फरमाइशें बंद ना की ना, एक दिन जरूर मेरा हाथ खुल जाएगा तुम पे। अरे ऐसा कौन सा गजब हो गया जो मैंने पैसे मांग लिए? भाई शहर बड़ी हो गई है, 10 चीजों की जरूरत होती है, दफ्तर जाती है वो। बच्ची का नाम क्यों लेती हो? उस बेचारी की तो सारी तनख्वाह तुम रख लेती हो। वाह कमर जहां, तुम्हारा जवाब नहीं। हाँ तो वो सारे पैसे मैं उसके जहेज के लिए जमा कर रही हूँ। रहने दो रहने दो, जानता हूँ कितना जहेज जमा कर रही हो तुम उसका। फैशन मेकअप पर पैसे लुटाने से फुर्सत मिले तब ना। इसमें पैसे लुटाने वाली कौन सी बात है? ये पैसे मैं एक तरह से उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। वो किस तरह? देखें, दफ्तर जाती है, उसको 4 लोग देखते हैं, हर चीज का ख्याल रखना होता है। अब ढंग से तैयार होकर जाना भी तो जरूरी है। ये तो आप देखते नहीं कि बेटी जवान हो गई है। अरे उसको बाहर 4 लोग देखेंगे, पसंद करेंगे तो तभी उसके लिए रिश्ता भेजेंगे ना। अगर लोग बाहर उसे देखकर पसंद नहीं करेंगे तो शादी कैसे होगी उसकी? और मैं नहीं चाहती कि तहजीब की तरह शहर के लिए भी रिश्तों के पीछे भागना पड़े हमें। अच्छा अच्छा, कमरजान बेगम, ये है तुम्हारी इन्वेस्टमेंट। अरे वाह कमरजान, तुम तो बहुत बड़ी सरमायादार निकली। देख ले, लाहौल वाला कुव्वत। तुम जैसी माएं होती हैं जो अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल खराब करती हैं। क्या डाल रही हो मेरी मासूम बच्ची के जहन में? हैं? ये सिखा रही हो तुम उसे? अरे बेवकूफ औरत, बच्चियों की शादियां तो नसीब से होती हैं, रिश्ते वालों के पीछे भागने से नहीं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अब अभी तक घर पे ही हैं, ऑफिस नहीं गई? आज तो डायरेक्ट साइट विजिट पे जाना है मुझे।